जय हिंद साथियों। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टूडेंट्स एकेडमी में। आज हम लेके आए हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 3 के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे और आपके 9th क्लास के सैंपल पेपर या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल चुके होंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 3 लीनियर पेयर्स इन टू वेरिएबल, यानी कि दो चर वाले रैखिक समीकरण के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में बोलता है बिंदु 4, -1 स्थित है, कौन से वाले समीकरण के अंदर स्थित होगा। कहने का मतलब यहाँ पर आपको पता है जैसे कि ये जो होता है वो आपका क्या होता है, ये होता है बच्चा आपका x का मान और ये y का मान। तो x की वैल्यू क्या है 4 और y की वैल्यू 1। तो हमको x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 1 रखनी है और समीकरण को सिद्ध करने की कोशिश करनी है। पहला समीकरण है हमारा x + 2y, ये ए पार्ट है, ठीक है, इजिकल टू आपका 5। x के लिए कितना लिखना है हमको 4 + 2, y के लिए कितना लिखना है 1 इजिकल टू 5। तो 4 + 2 एकम 2 बराबर 5। तो ये कितना हो जाएगा 6 बराबर 5। आया कहीं बराबर नहीं आया, तो ये वाला पहला ऑप्शन हमारा क्या गलत हो गया। आइए ऑप्शन नंबर बी चेक करते हैं। बी के अंदर बच्चे जो 4 दे रखा है ना, यहाँ पर y होगा, गलत प्रिंटिंग हो गई है। यहाँ पर बी क्या है x प्लस में 2y इजिकल टू 6। x की वैल्यू कितनी है देखो 4 + 2 का 2, y की वैल्यू कितनी है 1 और इजिकल टू 6। तो 2 प्लस में 2 एकम 2 बराबर 6। इतनी बात क्लियर हो गई। अब आगे देखिए 2 और 4 मतलब 4 और 2 कितना गया 6 बराबर 6 हो गया। मतलब कि ये वाली क्वेश्चन हमारा सुटेबल है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। आगे बात समझ में। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। इसमें दे रखा है यदि किसी बिंदु की कोटि, कोटि का मतलब क्या होता है, कोटि का मतलब होता है y का मान कितना दे रखा है -4 और ये सूझ नहीं बच्चा, ये भुज होगा, ठीक है। भुज का मान कितना है -5, यानी कि हम लोग की x की वैल्यू कितनी दे रही है -5। तो इसके निर्देशांक है, इसके निर्देशांक मतलब कि कैसे निर्देशांक होंगे x, y, ये तो होता है निर्देशांक यानी कि कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट का मतलब क्या हो गया, जैसे कि x, y। तो x की वैल्यू कितनी है -5 और y की वैल्यू कितनी है -4। निर्देशांक समझ में आ गया। कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे -5, -4। इतना ही आंसर है। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में बोलता है वह बिंदु जिसका भुज, भुज का मतलब x की वैल्यू -5 है और x अक्ष पर वह स्थित है। जब भी कोई x अक्ष पर स्थित होता है तो y की वैल्यू क्या हो जाती है 0। अगर कोई y पर स्थित होगा तो x की वैल्यू 0। तो इसके निर्देशांक क्या बन गए x इजिकल टू मतलब x y इजिकल टू -5, 0। अब बोलता है कि निर्देशांक क्या हो जाएंगे -5, 0। तो लिख दो ऑप्शन नंबर बी क्या है, इसके अंदर भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रखा है हम लोग को x की वैल्यू दे रखी है 2 और y की वैल्यू दे रखी है 3 को संतुष्ट करने वाले कितने रेखीय समीकरण हो सकते हैं। बच्चा जब भी आपको x की और y की वैल्यू दे रखी हो और आपसे पूछा जाए कि कितने समीकरण इसके हल हो सकते हैं, तो हमेशा अनंत हल हो सकते हैं, क्योंकि एक समीकरण तो बहुत सारे हल को निकाल भी सकता है। इसी प्रकार से जो वो होगा हमारा हल यानी कि x और y की वैल्यू वो कितने भी सारे समीकरण को बना भी सकता है, ठीक है। तो इसके अंदर आंसर क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा अनंत हल। आगे बात समझ में। आइए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर हम लोग को कुछ इस प्रकार से दे रखा है, ये दे रखा है हम लोग को x + 2, 4 बराबर दे रखा है किसके y - 2 के, ठीक है, मतलब 5, y - 2 के। तो ये वाली वैल्यू इसके बराबर होगी कोमा के पहले वाली वैल्यू, कोमा के पहले वाली वैल्यू के बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो निकालो x + 2 बराबर क्या हो जाएगा 5 के। तो यहाँ पर x की वैल्यू हो जाएगी 5 - 2। तो कितना आ जाएगी यहाँ पर x की वैल्यू x इजिकल टू 3। ये आ गई आपकी x की वैल्यू। आगे निकालने y की वैल्यू, तो 4 बराबर y - 2, 4 बराबर y - 2। तो 4 का 4 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 2 इक्वल टू y। तो ये कितना आ जाएगा 6, ठीक है। तो हम लोग का आंसर क्या आ गया x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 6। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा x, y यानी कि 3, 6 आंसर। देखो है कहीं यहाँ पर 3, 6 ऑप्शन नंबर सी। आ गई बात समझ में। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। इस वाले क्वेश्चन के अंदर बोल रखा है एक समान भुज परंतु असमान वाले कोटि वाले दो बिंदु स्थित हैं। देखो समान भुज है यानी कि जो x की वैल्यू है वो क्या है समान है, लेकिन असमान क्या है कोटि। कहने का मतलब ये मान लो ये क्या है x, ये x माइनस, ये y माइनस, ठीक है। तो इसके अंदर बोल रखा है
ये बिंदु कहाँ पर स्थित होंगे, एक्स तो समान है, यानी कि जहां कहीं भी हो, मान लो ये बिंदु एक ये रहा एक्स और वाई बिंदु यहाँ पर दृष्टि, पहला बिंदु मान लिया मैंने, यानी कि 2,4, अगला 2,5। पता है मैंने ऐसा क्यों माना, क्योंकि जो भुज है यानी कि जो एक्स है वो समान है, तो ये 2 है तो ये भी 2 होगा, लेकिन जो कोटि है वो असमान है, तो ये हम अलग अलग लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये एक पॉइंट आ जाएगा आपका जिसकी 2,4, ये 2,4 का आ जाएगा इस जगह, और 2,5 आ जाएगा इस जगह। तो मतलब कि क्या चीज कॉमन है, यानी क्या चीज सेम है, एक्स की वैल्यू सेम है ना, तो वो हमेशा किसके समांतर आएगी, वो इस वाई लाइन यानी कि वाई एक्स के क्या आ जाएगी, समांतर आ जाएगी। तो यहाँ पे है ऑप्शन में वाई एक्स पर वाई एक्स के समांतर रेखा पर, ये रहा वाई एक्स के समांतर रेखा पर, यानी कि अलाइन पैरेलल टू वाई एक्स। इसकी बात क्लियर हो गई, समझ में आया कैसे किया है। जब भी आपका भुज यानी कि एक्स समान होगा तो वाई के समांतर होगा, अगर वाई समान हो जाएगा तो वो एक्स के समांतर हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। इस क्वेश्चन के अंदर बोल रखा है बिंदुओं 2, -2 और 3, -3 किस चतुर्थांश में है। आपको पता है यहाँ होता है ऐसे प्लस कोमा प्लस, ये माइनस कोमा प्लस, ये माइनस कोमा माइनस, और ये प्लस कोमा माइनस। ठीक है, तो इसके अंदर कितना रखा है, ये प्लस की संख्या और ये माइनस की संख्या, तो प्लस और माइनस किस में आ रहे हैं, प्लस और माइनस चतुर्थांश नंबर 4 में आ रहे हैं। तो ये आपका आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि चतुर्थांश 4। ठीक है, समझ में आ रहा है, चतुर्थांश आपने पढ़ रखा है। ये सिर्फ और सिर्फ आपका रैपिड रिवीजन है, वो क्वेश्चन है जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने की ज्यादा संभावना होती है। तो जो इन से क्वेश्चन जिस जिस टॉपिक से बन रहे हैं, अगर आपको वो नहीं आता हो तो प्लीज हमको कमेंट करें, हम आपके उस टॉपिक को स्ट्रॉन्ग कराएंगे। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। यदि दो बिंदु ए का मान इतना और बी का मान इतना है तो ए का भुज बच्चा ए का भुज माइनस करना है बी की कोटि। मैं आपको बता चुका हूं भुज का मतलब एक्स का मान, तो ए का एक्स मान कितना है, -2, तो लिख दो -2 माइनस। अब बी की कोटि क्या होती है, वाई का मान, यानी कि ये वाई का मान 2, तो माइनस माइनस प्लस, तो आ जाएगा आपका आंसर -4 है। ऑप्शन दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी। आगे बात समझ में, भुज हमेशा होता है एक्स का मान और कोटि हमेशा होती है वाई का मान, ये भुज है बच्चा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रखा है एक्स के प्रत्येक बिंदु की कोटि क्या होगी। बच्चा मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, अगर कोई एक्स अक्ष पर है तो उसमें y का मान 0, कोई अगर y अक्ष पर है तो उसमें x का मान 0, और भुज होता है x, कोटि होती है y, तो लिखा हुआ है ना x अक्ष की कोटि, तो x मतलब कि y का मान कितना है, y का मान हमेशा हो जाएगा आपका 0। आगे बात समझ में, आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। लिखा हुआ है बिंदु 5,7 की y अक्ष से लंबवत दूरी, इसको समझने वाली चीज है। जब भी वो y अक्ष से लंबवत दूरी देगा तो x इसका आंसर हो जाएगा, और जब x अक्ष से लंबवत दूरी देगा तो y इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर y अक्ष से लंबवत दूरी है तो x कितना है 5, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 5 इकाई हो जाएगी इसकी लंबवत दूरी। आगे बात समझ में, आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। जो दे रखा है यदि किसी बिंदु के दोनों निर्देशांक ऋणात्मक हो, दोनों निर्देशांक ऋणात्मक यानी कि x भी माइनस और y भी माइनस, तो वह किस चतुर्थांश में स्थित है। देखिए यहाँ पर मैंने अभी भी आपको सिखाया था, यहाँ पर क्या सिखाया था, दोनों माइनस माइनस कौन से चतुर्थांश में, वो इसमें आपको पता है ना, ये पहला होता है, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, तो मैं लिख ही चुका हूँ। तो ये कौन सा चतुर्थांश में, तीसरे यानी कि थर्ड चतुर्थांश में, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चा आपका थर्ड चतुर्थांश, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। इतनी बात समझ में आ गई। कैसे कैसे क्वेश्चन हो रहे हैं बहुत जल्दी जल्दी से, क्योंकि इन क्वेश्चन के अंदर कुछ है ही नहीं, बस आपको ग्राफ समझना होता है और एक प्रकार का कार्तीय तल समझना होता है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। इसमें रखा है मूल बिंदु से गुजरने वाली रेखा का समीकरण। मूल बिंदु मतलब कि 0,0। मूल बिंदु पता नहीं किसे कहते हैं, जहां पर भी ये x एक्सिस और y एक्सिस क्या करती है, आपस में प्रतिच्छेद करती है, यानी कि मूल बिंदु को 0 क्या होते हैं 0,0, तो वही मैं लिख दिया 0,0। तो यहाँ पर एक ऐसा समीकरण लिखो जिसका x का मान 0 हो, y का मान भी 0 हो। देखिए इक्वेशन नंबर 1 को अगर उठाया जाए तो x प्लस y बराबर 1 है, तो x की जगह रखा मैंने 0 प्लस y की जगह रखा 0, तो बराबर 1। तो बताओ कहीं 0 बराबर 1 आ रहा है, सही नहीं आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया हमारा, गलत हो गया। आइए ऑप्शन नंबर
स्टार्ट करते हैं। ऑप्शन नंबर बी क्या दे रखा है हम लोग को, x बराबर 2y माइनस का 4। आपको पता है ये 0 रख दूंगा तो 0 हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा 0 माइनस का 4, लेकिन ये हो जाएगा 0 माइनस का 4। कहीं आया ही बराबर नहीं, यहाँ पे आप चलते हैं ऑप्शन नंबर सी की ओर। ये हैगा x प्लस वाई बराबर 0। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, तो बराबर 0, दोनों को जोड़ने के बाद भी 0 आ जाएगा 0। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी क्या आ जाएगा हम लोग का करेक्ट आंसर। ये है क्वेश्चन नंबर आपका 12। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। लिखा हुआ है निर्देशांक अक्षों के बीच के कोण की माप कितनी होती है। निर्देशांक अक्षों के कोण के बीच की माप, जैसे कि ये चतुर्थांश होता है तो यहाँ पर कितने डिग्री का कोण बनता है, 90 का। यहाँ पर भी 90 का, इस जगह भी 90 का कोण और इस जगह भी 90 का कोण बनता है। आपकी बात समझ में, तो कितने एंगल का मतलब कितना एंगल का निर्माण हो रहा है यहाँ पर, 90 डिग्री के एंगल का। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। यहाँ पर लिखा हुआ है y अक्ष से बिंदु इससे की लंब दूरी। मैंने कहा था अगर x अक्ष से पूछे तो y का मान लिख दो, और अगर y अक्ष से पूछे तो x का मान लिख दो। यहाँ पर y अक्ष से पूछिए तो कितना आंसर हो जाएगा x का, तो यहाँ पर आ जाएगा 7 आंसर। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। इसमें लिखा हुआ है समीकरण इतने का आलेख x अक्ष को कौन से बिंदु पर काटता है। यानी कि समीकरण लिख लो 2x प्लस में 5y इक्वल टू a। सबसे पहले ए ऑप्शन देख लो। ठीक है, ए ऑप्शन में कितना है 0,3, यानी कि x का मान रखो 0, y का मान आ जाए 3, या तो फिर दोनों का मान रख दो, वैल्यू को सोल्व कर दो। 2 का 2 x की वैल्यू 0 प्लस y की वैल्यू क्या रखनी है 3 बराबर 6। इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो 0 हो जाएगा, और 3 पंजे 15 बराबर 6। इन दोनों प्लस करोगे तो 15 बराबर 6। आया कहीं बराबर नहीं आया, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो गया, गलत साबित हो गया। ऑप्शन नंबर बी को सोल्व करो। देखो ऑप्शन नंबर बी है 3, ये इक्वेशन सेम लिखो, 2x प्लस 5y इक्वल टू 6। अब x की जगह 3, y की जगह 0। यहाँ पर 2x की जगह 3 प्लस y की जगह आपको लिखना है 0 बराबर x। 3 दूनी 6 प्लस में 0 का 0 और बराबर में 6। 6 और 0 क्या आ जाएगा 6 बराबर 6, आ गए दोनों बराबर। तो इसका मतलब हम लोग का ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये बात समझ में, क्या कर रहा हूँ मैं, कुछ नहीं कर रहा हूँ, खाली पॉइंट के पहले की वैल्यू, कोमा की पहले की वैल्यू 0 जो होती है, मतलब कि वो होती है हमेशा x, और कोमा के बाद वाली वैल्यू जो होती है वो होती है हमेशा y। तो यहाँ पर x की जगह मैं रखा x की वैल्यू और y की जगह y की वैल्यू। अगर जो इक्वेशन सोल्व हो जाएगी हमारी बराबर आ जाएगी, वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी होगी, क्या हो गया हम लोग का करेक्ट आंसर। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, ये 16 होगा बच्चा, ये 26 नहीं है, कितना है 16। यदि x और y दोनों समीकरण ax प्लस bx प्लस c बराबर 0 के धनात्मक है, धनात्मक मतलब कि x का मान भी बच्चा प्लस में है और y का मान भी प्लस में है, तो हमेशा किस चतुर्थांश में होंगे, मतलब कि प्लस कोमा प्लस। ये किस चतुर्थांश में स्थित होंगे, वापस से वही स्लाइड खोलो अपनी जो मैंने अभी अभी आपको समझाई थी, ये वाली स्लाइड। तो देखो प्लस और प्लस किस में है, प्लस और प्लस मेरे को दिख रहा है चतुर्थांश नंबर 1 में है। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, चतुर्थांश नंबर 1 खोलना है और स्टार्ट करना है। चतुर्थांश नंबर 1 कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर। आगे बात समझ में, आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है आपका चैप्टर नंबर 4, ये कंप्लीट करेंगे हम अपनी अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपको मैं कुछ जरूर सूचना दे दूं, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये जो मैं करा रहा हूँ इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ जाननी है और कनेक्ट करनी है, तो प्लीज ज्वाइन करें हमारा टेलीग्राम चैनल, और हम लोग का व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं आप। तब तक के लिए धन्यवाद।